एक समय की बात है, एक जंगल था। उसमें जो है एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहता था। एक दिन उस रास्ते से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्हें थोड़ा विश्राम करना था, तो वे उसी आम के पेड़ की छाया में जो है बैठ गए। जब कुत्ते ने जो है साधु महाराज को देखा तो हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, कृपा करके हमें कुछ ऐसा रास्ता बताएं जिससे जो है शरीर छूटने के बाद हम स्वर्ग जा सकें। कुत्ते की बात सुन करके जो है साधु महाराज बोले, यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम इन दोनों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, उसी दिन तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। कुत्ते ने विनम्रता से पूछा, महाराज, वे 2 प्रश्न कौन से हैं? साधु बोले, पहला प्रश्न, भिखारी होते हुए भी कोई व्यक्ति राजा कैसे बन सकता है? दूसरा प्रश्न, स्त्री दूसरे पुरुष के पति और पुरुष दूसरे की पत्नी को क्यों पसंद करता है? इतना कह करके साधु वहाँ से चले गए। अब कुत्ता दोनों प्रश्नों के उत्तर की खोज में लग गया, लेकिन उसे कहीं भी जो है संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा था। हताश होकर के उसकी भेंट एक जो है बूढ़े गधे से होती है। गधे ने कहा, तुम भगवान शंकर के पास जाओ और वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुत्ता भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती जंगल में विचरण कर रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती एक शिला पर बैठ गए। भगवान शिव बोले, और जो है सबसे पहले जो है कुत्ते ने जो है अपनी सारी समस्या जो है और प्रश्न भगवान शिव जी के सामने रखी। तो जो है भगवान शिव और माता पार्वती एक शिला पर बैठ गए और फिर बोले, भगवान शिव बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यदि तुम इस कथा को मन से सुनोगे तो तुम अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। कुत्ते ने कहा, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगा। भगवान शिव बोले, एक गांव के बाहर भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ एक पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने छोटे बच्चे को मंदिर पर छोड़ के चली गई। बहुत खोजबीन के बाद भी जो है उसके माता पिता का जो है पता नहीं चल पाया, और गांव का कोई भी व्यक्ति जो है उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। तो पुजारी जी स्वयं जो है उस बच्चे को अपने पास रख लिए और उसका नाम जो है रमेश रखा। जो कुछ भी भक्त मंदिर में चढ़ाते थे उसी में जो है भगवान विष्णु, पुजारी और रमेश का जीवन चलता था। यदि कभी भोजन कम पड़ जाए तो पुजारी जी जो है भगवान को भोज लगा करके स्वयं और रमेश जो है गंगा जल पी करके सो जाते थे। धीरे धीरे रमेश बड़ा हुआ और पुजारी जी की सेवा में हाथ बटाने लगा। पुजारी जी ने उसे मंदिर की सफाई, पूजा विधि और भोग लगाने की पूरी जानकारी दे दी। एक दिन भगवान विष्णु का नाम जपते जपते पुजारी जी का जो है देहांत हो गया। मरने से पहले जो है पुजारी जी ने रमेश को 3 बातें सिखाई। भगवान को हमेशा 3 जो है माने कि 3 बातें जो है सिखाई। भगवान को हमेशा ताज़ा और गर्म भोग लगाना, बिना भोग लगाए कुछ न खाना, संग्रह नहीं करना, बासी अन्न तक जो है संग्रह नहीं करना। रमेश इन तीनों बातों का पूरी निष्ठा से पालन करता रहा। यदि मंदिर में अधिक प्रसाद आ जाता तो वह जो है भक्तों में बांट देता, गरीबों में बांट देता था। और कभी कभी भोग की सामग्री न होने पर वह भगवान जी और खुद जो है सिर्फ गंगा जल पी करके रह जाते थे। एक बार लगातार कई दिनों तक वर्षा हुई, कोई भी भक्त मंदिर में नहीं आया। रमेश लगातार गंगा जल का ही भोग लगाता रहा। भगवान विष्णु अब अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अंत में जो है उनसे रहा नहीं गया। भगवान विष्णु एक सेठ का जो है सेठ के नौकर का रूप धारण करके जो है भीगते हुए बारिश में मंदिर में आए और रमेश को कच्चा राशन दिया। 4 महीने तक भगवान विष्णु इसी रूप में जो है रमेश को भोग सामग्री देते रहे। एक दिन रमेश ने कहा, तुम्हारे सेठ इतने धर्मात्मा है लेकिन स्वयं कभी जो है खुद प्रसाद लेने मंदिर नहीं आए। उनसे कहना कल वे स्वयं जो है मंदिर अवश्य आएँ। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। अगले दिन भगवान विष्णु सेठ का रूप धारण करके माता लक्ष्मी के साथ मंदिर आए। रमेश ने पूरे प्रेम से भोग बनाया और पहले भगवान जी को अर्पित किया। भक्त की निष्ठा देख करके भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अंत में भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में जो है आ गए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांगो। रमेश ने जो है सिर्फ एक अन्न का जो है दाना ग्रहण किया। उसी एक दाने से उनकी जो है
जन्म जन्मांतर की भूख मिट गई। फिर इसके बाद भगवान शिव आगे बोलते हैं, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से जो भगवान को भोग लगाता है उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है और वह राजयोग को प्राप्त होता है।